से बुला लिया जाए। हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहता हूँ, अगर बेटी वाला आपको शादी में दावत दे के चला जाए तो जितनों की दावत हो उतने की जाना, यार दोस्त को लटका के ना ले जाना। एक की दावत पे दो नहीं जाना, कहीं ऐसा ना हो तेरे एक के बढ़ जाने से किसी गरीब की इज्जत का जनाजा निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी दो रोटी ज्यादा बांध लेने से किसी गरीब की जिंदगी भर के लिए बेटी को ससुराल में ताना मिलने लग जाए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर तुम्हें ये पता लग जाए कि किसी गरीब ने दावत दी है, उसकी बेटी की रुखसती है, खाना खाने जाना है, आधी रोटी घर खा के जा, आधी गरीब की दस्तरखान पे खा ले। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तेरी आधी रोटी की वजह से यहाँ गरीब की इज्जत बच गई, अल्लाह कयामत में तेरी इज्जत की हिफाजत करके दिखा देगा। ये भी एक अमल हासिल करो इमाम अहमद रजा से। ये भी सिखाया जा रहा है कि दावत जिसकी हो वही बैठे, वही बैठे जिसकी दावत हो। जिसकी ना हो वो दावत में ना जाए, वो दावत में ना जाए। और ये और डोंगे के डोंगे फेंकने वालों, टेबल के नीचे लाखों के खाने में आग लगाने वालों, पढ़ो आला हजरत को। आला हजरत दावत में गए तो लोकी शरीफ बनी थी, सरकार को लोकी शरीफ पसंद थी, तो मेरे इमाम अहमद रजा को भी पसंद थी। पूछा गया क्या खाना पसंद करेंगे, आपने फरमाया मुझे हुजूर की पसंद वाली ग़िज़ा पसंद है। का लौकी बना लेना। लौकी बनी थी, आला हज़रत ढूंढ ढूंढ के खा रहे थे। और जानते हो, सुनिएगा, शोरवा पीने की तबीयत हुई, फरमाया मकान मालिक को बुलाओ, साहिब खाना को बुलाओ। साहिब खानों को बुलाया। आप फरमाते इजाजत हो तो मैं थोड़ा शोरबा पी लूं। कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो 156 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा रखता है। बेशक, सुभान अल्लाह। वो इजाजत ले ला, इजाजत हो तो शोरबा पी लूं। यानी कि 2 घूंट भी साहिब खाना की मर्जी के बगैर मेरा इमाम नहीं पी रहा है। क्यों? क्योंकि वो शोरबा बना रोटी से खाने के लिए था। जी बेशक। पीना उसका वज़ा के खिलाफ हो रहा था। आला हजरत ने बिना इजाजत पीना पसंद नहीं किया। अब मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, दावतों में जाकर के डोंगे फेंक देने वालों का ये बोटी पसंद नहीं, ये बोटी पसंद नहीं, यार जबान को लगाम लगा ले कि तुझे क्या पता है, जहाँ तू खाना खाने के लिए आया है, तेरी नजर में ये 6 घंटे की मेहनत होगी, तेरी नजर में 3 घंटे में बना हुआ खाना होगा। लेकिन जा उसी पंडाल के किसी कोने पे नजर डाल के देख, एक कोने में लड़की का बाप यूं सहम के खड़ा होगा, कभी बारात देखता होगा, कभी आसमान देखता होगा, दिल दिल में कहता होगा मालिक मैंने 18 साल की कमाई झोंक दी है, मैंने पूरी जिंदगी की मजदूरी लगा दी है, ए मेरे परवरदिगार जो मैं रत्ती रत्ती जोड़ करके लगता रहा, आज उस पैसे का खाना लेके आ गया हूँ। ए मेरे परवरदिगार तू जानता है, जब दुनिया में बेटी आई थी मैंने घी खाना छोड़ दिया था, मैंने दूध पीना छोड़ दिया था। मेरी बीवी हाथ पकड़ के कहती थी सरताज पूरा घर तेरे सहारे चलता है, अगर दूध नहीं पिएगा कमजोर हो जाएगा, घी नहीं खाएगा कमजोर हो जाएगा। ए मेरे मालिक तू गवाह है, मैंने बीवी से कहा था अब घी दूध में खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इस पैसे को बचा के रखना शुरू कर दे। अल्लाह ने बेटी दे दी है, अब इस पैसे को बचा के रख। वो मुझसे कहती थी कमजोरी आ जाएगी, मैंने कहा ना, अब मैं दूध से ताकतवर नहीं बनूंगा, मैं घी से ताकतवर नहीं बनूंगा। मेरी बीवी ने कहा था बता फिर ताकत कहां से आएगी? उस दिन मैंने कहा था जिस दिन इसे इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस वक्त मैं माशरे में सबसे ज्यादा ताकतवर कहलाऊंगा। कहा मेरे मालिक मैंने आज तक जोड़ के रखा था, 18 साल की कमाई लगा दी है। और डोंगे फेंकने वालों, खुदा के वास्ते अपने पेट का नहीं आखिरत का नहीं गरीब की इज्जत का ख्याल किया करो। तुम नहीं जानते हो अगर सैकड़ों लोग खा के चले जाए, एक बराती को अगर एक रोटी कम पड़ जाए, पूरी जिंदगी गरीब की बेटी को ये ताने दिए जाते हैं तेरे बाप की औकात खाना खिलाने की नहीं थी। एक बराती भूखा आ गया था, और याद रखो पहली बात तो इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही कोई नहीं है, और अगर जा भी रखे हो तो गरीब की इज्जत से ना खेलो, किसी का खाना खा के बुराई ना करना। वो खड़ा के गरीब बेटी का बाप हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, डरते डरते पूछता है कोई कमी तो नहीं रह गई थी, उसे डर लगता है कहीं समधी नाराज ना हो जाए, कहीं दामाद को गुस्सा ना आ जाए, यहाँ बेटी को कांटा चुभ जाए, बाप तड़प जाता है, यहाँ बेटी को बुखार आ जाए, बाप की नींदें उड़ जाती है, वो इस डर से कांप रहा है अगर एक रोटी भी कम पड़ गई
मेरी बेटी को रोज तमाचे लगेंगे, रोज गालियां मिलेंगी, ये सोच के कोने में खड़ा रो रखा के जा उसके करीब जाके खड़ा हो जा। अगर वो तुझसे डरते हुए ये पूछ ले खाना कैसा था, अगर नमक कम हो तो बुराई ना करना, मिर्च ज्यादा हो तो बुराई ना करना, खाना कच्चा हो तो बुराई ना करना, मजा ना हो तो बुराई ना करना, बल्कि कंधे पे हाथ रख के कहना वाह यार तूने कमाल कर दिया है, क्या खाना बनाया है। मैं नहीं जानता तेरे दो जुमलों से तेरा पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, लेकिन इतना जानता हूँ अगर तूने ये तुम दो जुमले बोल दिए, खुदा की कसम इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर मदीने में मुस्तफा जाने मुस्कुराएगा। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह जिंदाबाद। बेशक डोंगे ना फेंकना, आए है बहुत ना अच्छा करना, पढ़ो आला हजरत को। जी शोरबा भी इजाजत लेके पी रहे हैं, बेशक, क्योंकि ये बना खाने के लिए था, पीने के लिए जी नहीं बना था। शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। नहीं देती है। मुझे तो हैरत होती है जिनके अपने घर में 8 दिन में एक बार गोश्त आता है, वो बीवी को छीछड़ा छुटा के फेंकने पे डांट के कहते हैं 200 रुपए किलो है, 300 रुपए किलो है, सारे ही पका दे, घर मरे कुत्ते खाने तैयार हो। और गरीब बाप की बेटी में जो दावतें मिलती हैं वहां अच्छी बोटी को भी खराब कह के फेंक देते हो। कयामत में खुदा को कौन सा चेहरा दिखाओगे, कौन सा चेहरा दिखाओगे। आला हज़रत सरकार कहते हैं दावत हमारी है तुम्हारी नहीं। थोड़ी देर के बाद बच्चा निकला, कहा गए, कहा हाँ। उसने पहले ला करके दस्तरखान बिछाया, फिर जानते हो वो फिर मक्का या बाजरे की रोटी लाया और चने का साग का खाइए। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं आला हजरत को डॉक्टर ने आधी चपाती, वो भी गेहूं की खुराक बताई थी। कितनी? आधी चपाती है तवज्जो सारे लोगों की जी, आधी चपाती बताई थी, वो भी गेहूं की। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन कहते हैं आज जब आला हजरत खाने के लिए बैठे, मैंने कहा हुजूर ये वो रोटी है जिससे डॉक्टर ने परहेज बताया। कहते आला हजरत ने आज आधी नहीं 1.5 रोटी खाई, 1.5 रोटी खा के उठे। मैंने पूछा हुजूर ये जहर है आपके लिए, आपने 1.5 खा ली? कहा मैंने इतना कहा उनकी आंख में आंसू आ गए। का ज़फ़रुद्दीन अपनी तबीयत को देखूं या मदीने वाले की मोहब्बत को देखूं। का मैं 2 लुक़मे भी खा लेता तो गरीब की दावत का हक अदा हो जाता, लेकिन उसका दिल टूट जाता, शायद मेरे घर का खाना अच्छा नहीं लगा, घर का खाना अच्छा नहीं लगा। अहमद रजा ने आज पेट भर के रोटी खाई है, तबीयत को तबीयत का मालिक जाने। मैंने पढ़ा है आका ने फरमाया है जो गरीब को मुस्कुराहट दे देगा अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। का गरीब मुस्कुरा दिया है, अहमद रजा की इसी में ईद हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, कहा जाता है इसे मेरे नबी ने कहा जो गरीब को मुस्कुराहट देगा अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। कहा मैंने हुजूर की सुन्नत समझ करके गरीब के लिए मैंने रोटी खाई है। कहा अगर मैं कम खाता तो गरीब का दिल टूट जाता, और मेरे नबी ने कहा है लोगों गरीबों का दिल न तोड़ना, मोहम्मद दिल तोड़ने के लिए नहीं, मोहम्मद दिल जोड़ने के लिए आया है। एक एक अदा पे मसलक आला हजरत है, एक एक आदत मसलक के आला हजरत है। आप सभी से गुजारिश है कि सिर्फ नारे पे मसलक नहीं ठहरना चाहिए, हमारे किरदार में भी मसलक नजर आना चाहिए, हमारे अफ़आल और अहवाल में भी मसलक नजर आना चाहिए, हमारे तौर तरीक़ों में भी मसलक नजर आना चाहिए, और मसलक की शान से झलकना चाहिए कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों, नाज़े दवा उठाए क्यों। बस आखिर में मैं हुक्म हुआ था मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। तैयार है सुनने के लिए? जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कह दे या रसूल अल्लाह। तौहीद भाई सुनेंगे? बहुत परेशान लग रहे हैं आप हैं? ये जहां लगा दे कमी कमी। तवज्जो है सारे लोगों की? मेरे भाइयों ने कहा था शजरा हुजूर का जरूर पढ़ना। ऑपरेटर साहब अभी से इको भी दे दो थोड़ा सा और आवाज भी दे दो। है ऑपरेटर साहब बैठे भाई? साउंड बहुत अच्छा आपका बोल रहा है, बस थोड़ा सा इको दे दे। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। मेरे कमेटी के अफराद ने भी कहा था, अहबाब ने भी कहा था, और कुछ लोगों ने कहा था, हमारे गालिबन तलबा थे, कहा बहुत दूर से सिर्फ शजरे के लिए आए हैं, है ना? तो जो सुनना चाहते हैं जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। इतनी कंजूसी ना करो कि मौलवी फिर थक जाए।
हमारी थकन जो है ना मुर्ग मुसल्लम और बकरों और चिकन मटन से नहीं उतरती है, हमारी थकन सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दें कि कल के जलसे में भी काम आ जाए। बोलें जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, मेरा जी चाहता है कि फजर तक तकरीर करूं। कर ले फजर तक, ज्यादा नहीं है, बस 2 घंटे 1.5 घंटे का मसला रह गया। सुनेंगे फजर तक, है ना? सलामत रहे आप, सलामत रहे आप। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो क्या समझे? सुभान अल्लाह समझेंगे। समझ लेना मौलवी को सांस फंस रही है, साफ बात है भाई। और फिर तुम जोर से कह देना सुभान अल्लाह। जब तुम जोर से सुभान अल्लाह कहोगे तो मैं लंबी सांस ले लूंगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। बात सच्ची ठीक रहती है, मैं धोखा दे के सांस नहीं ले रहा हूं। पहले साफ बता दे रहा हूं कि आप सुभान अल्लाह कहोगे मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा। कितनी जोर से बोल सकते? बोले सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो। 1 2 4 5 हाथ ऐसे जो पीछे के नहीं उठे। अगर हाथ सलामत है तो अल्लाह उन्हें उठाने की तौफीक दे दे, ठीक है ना? और अगर टूटे हुए हैं तो अल्लाह उन्हें शिफा दे दे। जिनके सलामत है वो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है या अल्लाह, जिसने हाथ उठा दिया आज की रात के सदके उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। माशाअल्लाह। सुनेंगे ना शजरा? हाँ, एक एक बंदे से गुजारिश है, धोखा ना दीजिए। कई बार ना कमेटी वाले डंडी मार जाते हैं, मौलवी को लगा के, तो हाथ का इशारा हो सुभान अल्लाह ही कह दियो। मैं नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तकबीरें पूरी करके हटूंगा, मैं शजरा पढ़ रहा हूँ। साथ नहीं दोगे तो फिर मैं भी जगह बची है सैयद साहब के कदमों के आगे। ना ना, महफिल अच्छी हो ना तो फिर बात करते हुए मन लगता है। कई बार तो महफिल देख के दिल करता कि इन पे ना सोने की दुआ पढ़ दो, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। धोखा ना दीजिएगा, है ना? हाथ का इशारा हो तो सुभान अल्लाह कहिए। कहीं ऐसा ना हो आप हाथ उठाना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए और कल का जलसा कराने वाले फिर चक्कर में आ जाए कि मौलवी किधर गया, कल तो इधर ही था। ठीक है ना? बोल सकते हैं जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। सामने वाले भाई, यार एक बात बताओ, भूख तो नहीं लग रही ना? भूख मुझे लगनी चाहिए थी ना। कमेटी वालों ने कहा बाद में खिलाएंगे, पहले तकरीर अच्छी कर, है ना? तो कोई बात नहीं, मुझे खुद भूख नहीं लगी थी। इन्होंने कहा था खाना है कि मैंने कहा नहीं। इन्होंने कहा कि अभी हमारे अब्दुल कादिर भाई ने नहीं खाया, वो बाद में खाएंगे। तो मैंने कहा जब इतना बड़ा आदमी बाद में खाएगा तो छोटा भी बाद में खा लेगा। 6.5 फीट से कम नहीं होंगे मगर नापा जाए तो, इसलिए बहुत बड़े कह दिया भाई। ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की? बोल सकते बेटे सर पे हाथ उठा। ये वो लगाते हाथ जिन्हें सर्वाइकल होता है। ठीक ठीक। अल्लाह बीमारियों से महफूज रखे, सबको शिफा अता करे। इतने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अल्लाह इनके माँ बाप को सलामत रखे। बड़ी अच्छी तरबियत की है, बड़े बड़ों को नींद आ गई होगी। ये छोटे छोटे बैठ के बता रहे कि हम यहाँ किसी दुनिया वाले के लिए नहीं, मदीने वाले के लिए बैठे हुए हैं। जो हुजूर के लिए बैठे हैं वो बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे ठीक है ना? मैं अगर इन बच्चों से पूछूं ना क्यों बैठे हुए तो ये बच्चे भी यकीनन यही कहेंगे कि यहाँ पे बिरयानी के लिए नहीं है, तसले के लिए नहीं है, इसलिए बैठे। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे सालिस, सालिस के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे
बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी, नारे हैदरी। जो जहां खड़ा है वहीं बैठ जाइए, नहीं बैठे तो फिर तकरीर शुरू कर दूंगा। खुदा आपको सलामत रखे। ये महफिल नूर जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद, हुजूर के आशिक ताबिंदाबाद। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला करीम जो आप दूर दराज और करीब से चल के आए हैं, अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए। और हमारे कमेटी के वो अफराद, वो हुजूर के दीवाने जिन्होंने ये महफिल सजाई है, अल्लाह उनको दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। अल्लाह उनकी नस्लों में, रिस्क में, कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और जितने हुजूर के आशिक यहाँ बैठे हैं, अल्लाह सबको मरने से पहले हुजूर के दरबार की ज़ियारत नसीब फरमाए। बस ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है नौजवानों, ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है, ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है मसलक आला हज़रत की रोशनी में कि जब हम मरें, कफन में लिपटे हों, जनाजे जा रहे हों, और कोई पूछे किसका जनाजा है तो कोई ना भी बताए, हमारा कफन कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। वो मालिना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम शमअ बज़ में है।